Hello friends, welcome to Delno. Today we are going to start part 9 of criminal law 500 plus MCQs. So let's start from question number 241. A was on his journey by car from Allahabad to Lucknow. A कहाँ जा रहा था? इलाहाबाद से लखनऊ के लिए, ठीक है. B met him in the way and requested for a lift up to रायबरेली. अब यहाँ पे B आ जाता है. B रिक्वेस्ट करता है A को कि रायबरेली मुझे छोड़ दो, रास्ते में रायबरेली पड़ता है. ओके. And intermediate town, A agreed to his request, but on reaching रायबरेली did not drop B. अब रास्ते में रायबरेली आया पर इसने क्या किया? A ने उसको ड्रॉप नहीं किया B को उस जगह पे जहाँ पे उसको जाना था. अब क्या हुआ? Did not drop B. There in spite of his repeated request, उसने रिक्वेस्ट भी कई बार किया कि मुझे वहाँ पे छोड़ दो, पर B was carried over to लखनऊ against his wishes. अब B को वो लखनऊ लेकर चला गया, ठीक है. अब लखनऊ लेकर गया तो उसके विशेज के अगेंस्ट गया. तो ऑप्शंस आर गिवन हियर लाइक ए इज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग बी, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग बी, ए इज गिल्टी ऑफ अबडक्टिंग बी. क्या होगा 241 का आंसर बताइए. सो ए इज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग बी. अब इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में सेक्शन 340 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आईपीसी के बारे में. ओके, आईपीसी सेक्शन, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 242. विच सेक्शन ऑफ आईपीसी हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेंस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जाहिर सी बात है ये सेक्शन 303 है ये, और ये कई बार मैंने पहले भी एमसीक्यू सीरीज में बताया है. तो सेक्शन 303 हो जाएगा 242 का आंसर. ओके, 303 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 243. 243 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? देखिए, इनवॉलेंट इंटॉक्सिकेशन तो गलत है, 85 सेक्शन 85 में हो जाएगा. एबडक्शन की अगर बात करें 362 में बताया गया है. ओके, तो ये एबडक्शन सही है, बाकी सारा गलत है. ओके, तो आंसर इज बी. Come to question number 244. That sentence should be avoided in rarest of rare cases. So, as we discussed in earlier MCQ series like बच्चन सी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट केस है, तो इसके बारे में दोहराने की कोई बात ही नहीं है. बच्चन सी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो जाएगा इसके अंदर. 244 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा. 245 की अगर बात करें, ए इनस्टिगेट्स बी. ए क्या करता है? भड़काता है. क्या? ए बी को भड़काता है. ओके, और बी भड़काता है सी को. ओके, ए इनस्टिगेट्स बी टू इनस्टिगेट सी. अब ए इनस्टिगेट बी को करता है, बी इनस्टिगेट करता है सी को, यानी कि ए भड़काता है बी को, बी भड़काता है सी को. ओके, किसके लिए? मर्डर करने के लिए जेड का. ओके, अकॉर्डिंगली इनस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड सी कमिट्स दैट एक्ट. पर्टिकुलर जो एक्ट है वो ऑफेंस कमिट कर दिया, वो क्या किया? जेड को मार दिया. नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, नॉट मीन्स ए इज गिल्टी, A is guilty or not? A is not guilty of any offense, not guilty of abetting murder, guilty of abetting by conspiracy, guilty of abetting murder. क्या हो जाएगा 245 का? तो 245 का हो जाएगा guilty of abetting murder. ठीक है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वो अबेट किया, उसको उकसाया, भड़काया. ओके, इन्वेस्टिगेट किया, अवेट किया. कम टू क्वेश्चन नंबर 246. 246 की अगर बात करें, जेड स्ट्राइक्स बी. जेड क्या करता है? बी पे स्ट्राइक करता है. ओके, अब जेड और बी के बीच में लड़ाई चल रही है. बी इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज. अब बी गुस्से में आ जाता है पूरे तरीके से इस प्रोवोकेशन से. अब ए कोई बाय स्टैंडर, कोई स्थानीय वहां पे लोग जा रहे हैं, वो ए है जो अननोन पर्सन है, वो क्या करता है? इसका एडवांटेज लेता है, और बी के इस गुस्से भड़काव को देखते हुए उसने क्या करता है कि जेड को मारने के लिए वो बी के हैंड में चाकू दे देता है. ओके, बी किल्स जेड विथ नाइफ. व्हाट ऑफेंस ए इज गिल्टी ऑफ? क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा मर्डर. 302 में जिसका पनिशमेंट है. ओके, बोलने की बात नहीं है ये. 247 की अगर बात करें, ए फाइंड्स द की टू वाइज हाउस डोर while Y had lost and commits home trespass by entering Y's house, having opened the door with that key. What offense has A committed? अब देखिए, जाहिर सी बात है ये हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि A ने क्या किया? A को चाबी मिला वाई के घर का, वाई के दरवाजे के पास गिरा हुआ. अब वाई ने क्या किया? उसके दरवाजे को खोलता है, अंदर जाता है ओपन करके. ओके, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो हाउस ब्रेकिंग लगेगा ही. 247 का हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग. और कौन सा आईपीसी सेक्शन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा. चलिए मैं ही बता देता हूँ, 445 आईपीसी सेक्शन. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 248 की अगर बात करें, ए इन गुड फेथ says of a book published by Jade that Jade's book is indecent. Okay, ए गुड फेथ में कहता है ऐसा कि जो मतलब जेड के द्वारा जो बुक
लिखी गई है और छापी गई है वो बुक कहीं ना कहीं इनडिसेंट है, यानी कि अभद्र चीजों को दर्शाता है वो चीज। ओके, मींस जेड मस्ट बी अ मैन ऑफ इम्प्योर माइंड। ऐसा हो सकता है अगर वैसे अभद्र किताबें अगर छाप रहे हैं तो वो इम्प्योर माइंड का हो सकता है, तो ये गुड फेथ में कहता है। इज दिस डेफिमेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी? बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 248 का, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज इट फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। वैसे तो एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं इसमें डिफेमेशन वाले केस में, लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन है कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड और पब्लिश्ड। क्योंकि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ के लिए मतलब कुछ पब्लिक के जनहित के लिए, मतलब कुछ अच्छा चीज उसको पब्लिश किया है और उसके बारे में अगर टिप्पणी किया है तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन के अंदर फॉल होता है और ये कहीं ना कहीं ऑफेंस नहीं है सेक्शन 499 आईपीसी में जो डेफेमेशन की बात करता है। ओके, 249 की अगर बात करें, विच इज नॉट द स्टोलन प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है रॉबरी स्टोलन प्रॉपर्टी हो जाएगा, डैकेटी स्टोलन प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट स्टोलन प्रॉपर्टी हो जाएगा, पर ये जो है चीटिंग स्टोलन प्रॉपर्टी कभी नहीं होगा। ओके, 250 अंडर विच सेक्शन मीन्स अंडर सेक्शन 498A क्रुअल्टी मीन्स मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। ओके, 498 की अगर बात करें तो वहां पे मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर की बात करता है। राइट और रॉन्ग, ओनली डिमांड ऑफ डॉरी इंक्लूड्स, देखिए डॉरी की बात कौन सा सेक्शन करता है? 304B करता है। जहां तक बात है 498 का, वो राइट है, क्रुअल्टी की बात करता है, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 251, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिम against any offense affecting the human body and the body of his friend against any offense affecting the human body and the body of any person against any offense like affecting the human body, none of these। कौन होगा इसमें? every person right of private defense and the body of any person against any offense affecting the human body। बताइए 251 का क्या आंसर होगा? 251 का सी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बोल रहा है and the body of any person against any offense affecting the human body। ओके, आप किसी खुद के बॉडी बचाने के लिए या फिर दूसरों को नुकसान हुआ तो उसके बॉडी को बचाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ये सब प्राइवेट डिफेंस के अंदर आता है। कमेंट में बताइएगा प्राइवेट डिफेंस जो है वो कौन से सेक्शन से कहां तक बात किया गया है जो जनरल एक्सेप्शन में है, बता दीजिएगा। 252 की अगर बात करें, डॉरी दैट डिस्क्राइब इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, अभी बताया था मैंने 304B आईपीसी। ओके, 304 of IPC explain punishment of murder by life convict, punishment for culpable homicide not amounting to murder, punishment for culpable homicide amounting to murder, none of these। क्या होगा आंसर? 253 का हो जाएगा बी, punishment for culpable homicide not amounting to murder। Come to question number 254, in case of free fight between two parties, फ्री फाइट हो रहा है, जाहिर सी बात है दो पार्टी के पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है? ऑप्शंस आर गिवन हियर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स against individual, no right of private defense is available to either party, right of private defense is available only to one party। क्या हो जाएगा 254 का? 254 का हो जाएगा नो राइट, क्योंकि फ्री फाइट है, फ्री फाइट में कोई ऐसा डिफेंस नहीं होता, तो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू इधर पार्टी। ओके, 255 की अगर बात करें, विच इज करेक्ट? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू एडल्ट्स, the right of private defense is available only to those who are capable of lawfully commits crime, the right of private defense is available only to the public servants, the right of private defense is available to all irrespective of age and capacity। जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है ये आंसर इसका डी होना चाहिए 255 का। ओके, और आंसर डी ही होगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल, सबके पास होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज और कैपेसिटी को देखते हुए कि कोई यहाँ पे एज नहीं है, किसी को भी अपना राइट है प्राइवेट डिफेंस करने का, अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन में उसको अपना राइट है कि उस तरीके से वो अपना प्राइवेट डिफेंस करे। ओके, 256 की अगर बात करें, अंडर सेक्शन 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन का, कोई बोलने की बात नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा 34 का? कॉमन इंटेंशन की बात करता है 34, मैंने पहले भी बताया। 256 का क्या आंसर होगा? 256 का हो जाएगा फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी। देखिए, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेज, ये एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। 257 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड मैन, जाहिर सी बात है 6 ईयर्स ओल्ड जो बिलो 7 है, पढ़ा था आपने जनरल एक्सेप्शन में ही पढ़ा था कि वो ऑफेंस नहीं होता। डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स, अब जाहिर सी बात है ये डॉली इन कैपेक्स है। 6 साल का कोई बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो समझदार नहीं, वो इतना मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है ही नहीं है। ओके, तो डॉली इन कैपेक्स है वो।
251 की अगर बात करें, सॉरी 258 की अगर बात करें तो रिमूविंग ऑर्नामेंट फ्रॉम अ डेड बॉडी इज रॉबरी, थेफ्ट, डैकेटी, नन ऑफ दिस। क्या होगा? 258 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉबरी, थेफ्ट, डैकेटी, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस होगा, क्यों होगा? क्योंकि रिमूविंग ऑर्नामेंट फ्रॉम अ डेड बॉडी यहाँ पे बोला। डेड बॉडी इज नॉट अ पर्सन, ओके, रिमेंबर डेड बॉडी कोई व्यक्ति नहीं है, ओके, पर्सन नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 404 आईपीसी का जरूर पढ़िएगा आप। सेक्शन 404 आईपीसी में क्या बताया गया है, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे बताया गया डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ओके। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन करना किसी का प्रॉपर्टी का जो डिसीज्ड पर्सन है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ओके। तो कीप इन माइंड, ओके। तो सेक्शन 258 क्लियर हो गया, सॉरी क्वेश्चन 258, मैं बार बार सेक्शन ही बोल देता हूँ, ओके। तो इस पे थोड़ा आप क्वेश्चन पे गौर फरमाइए और आंसर पे, बाकी और कहीं ध्यान मत दीजिए। अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी क्रूअल्टी इंक्लूड्स हैरासमेंट ऑफ अ वुमन, फिजिकल क्रूअल्टी ओनली, मेंटल क्रूअल्टी ओनली, नन ऑफ दीज। तो 259 का क्या हो जाएगा? 259 का हो जाएगा ए, हैरासमेंट ऑफ वुमेन। कम टू क्वेश्चन नंबर 260। 260 इज वेयर द अक्यूज्ड रिमूव्स द bricks which had been left lying for 8 years. It was held that, अब उसने केवल ब्रिक्स को रिमूव किया, ईट रखी हुई थी 8 सालों से, ओके, एक जगह पे। अब उसने क्या किया, उसमें से एक रिमूव कर लिया ब्रिक्स को, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि वो उसने केवल रिमूव किया, यहाँ पे ये नहीं बोला कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, ऐसा कुछ वो किया, केवल रिमूव किया है। ही वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट और नॉट, ये गिल्टी नहीं होगा थेफ्ट के लिए, ओके। 261 की अगर बात करें, इफ डेथ ऑफ अ मेजर पर्सन इज काउज्ड विथ हिज कंसेंट, डेथ ऑफ अ मेजर पर्सन इज काउज्ड with his consents, suffers death or takes the risk of death with his known consent। अब बताइए, कंसेंट ले रखा है और उसके जो डेथ का रिस्क है वो भी ले रखा है, क्या यहाँ पे होगा? इट इज़ नॉट अ मर्डर बट कल्पेबल होमिसाइड तो होगा, मर्डर नहीं होगा, क्योंकि मर्डर के अंदर आपने पढ़ा होगा 300 जब सेक्शन आप पढ़िएगा उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ओके। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस, ब्ला 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 जो भी है, ओके। तो ये सब सारे उसमें आ जाते हैं कि मर्डर अगर नहीं होगा तो कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही, ओके। तो वो देख लीजिएगा आप, इसका आंसर बी होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 262, प्रिपरेशन टू कमिट डकैटी इज पनिशेबल ऑफेंस, नॉट पनिशेबल। जाहिर सी बात है, मैं पहले भी कई बार एमसीक्यू सीरीज में बताऊं पनिशेबल होगा। जो डकैटी जो होता है उसकी प्रिपरेशन करना पनिशेबल ऑफेंस है, तो 262 का ए हो जाएगा, ओके। 263, विच इज नॉट एन इंग्रेडिएंट्स इन मेंसरिया, मतलब मेंसरिया के इंग्रेडिएंट्स, बीच इज नॉट इंग्रेडिएंट्स इन मेंसरिया। देखिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करें, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज स्ट्रिक्टर देन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एज यू नो। मेंसरिया की कोई यहाँ पे बात ही नहीं चलती, क्योंकि अगर नुकसान होता है बड़े पैमाने पे तो जाहिर सी बात है मेंसरिया रहे या ना रहे, एक्ट की वजह से ही नुकसान होता है, नेग्लिजेंस की वजह से भी नुकसान होता है, तो यहाँ पे मेंसरिया इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो ये भी है कि इसमें मेंसरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पब्लिक न्यूसेंस में भी जरूरत नहीं पड़ती, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज मैक्सिम जो है उसमें भी नहीं पड़ती। तो ऑल ऑफ द आर करेक्ट, ओके। 263 का हो जाएगा डी। कम टू क्वेश्चन नंबर 264, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149। सबसे पहले तो ये है कि 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, 149 अनलॉफुल असेंबली वगैरह का जो बात करता है, बला बला जो भी है इसके अंदर। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है दैट वेयर एज इन सेक्शन 34 देयर मस्ट बी एट लीस्ट 5 पर्सन, सेक्शन 149 रिक्वायर्स ओनली 2 पर्सन, not correct. That section 149 is only a rule of evidence, whereas section 34 creates a specific offense and provides for its punishment। क्या ये सही है बताइए? ओके, गलत है ये। That section 34 requires active participation। देखिए सबसे बड़ी चीज बोल दी, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वही बता दिया, इन एक्शन, whereas section 149 requires mere possessive membership of unlawful assembly, ओके। तो ये बेटर एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 34 एंड 149 का, ओके। सो कीप इन योर माइंड, नन ऑफ दीज यहाँ पे नहीं होगा, सी इसका आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 265। 265 की अगर बात करें, इलीगल मीन्स एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। क्या होगा 265 का? ओके देखिए, इलीगल मीन्स मतलब होता है कि एवरीथिंग इज एन ऑफेंस हो जाएगा, प्रोहिबिटेड जो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड ऑफ फर्निशिंग ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन, ये भी होगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें सही बताई गई है यहाँ पे, ओके। तो आंसर होंगे इसके डी, 265 आंसर इज डी। 266, ए इंस्टिगेट्स बी, ए क्या करता है?
ए क्या करता है, भड़काता है बी को, किस लिए, सी के मर्डर के लिए। ध्यान से देखिएगा, ए इनस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेज टू डू सो। अब बी ने इसको क्या किया, इसका रिफ्यूजल था, इसने रिफ्यूज कर दिया। ओके, अंडर आईपीसी कौन सा गिल्टी होगा, ए तो गिल्टी होगा ही, किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, 266 का बताइए, ये गिल्टी होगा गिल्टी ऑफ अवेटिंग बी। ओके, और अवेटर जो है कौन सा आईपीसी सेक्शन में बताया गया, मैंने कई बार एमसीक्यू सीरीज में बताया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 267 की अगर बात करें, अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू, जाहिर सी बात है 1/4, ये तो सब रट्टा मार रखे होगे, पढ़ा होगा आपने, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन जो आपको जो सज़ा मिलता है उतना मिलेगा, और बाकी जो सेक्शंस इसके बहुत सारे हैं, 64, 65, 66, 67, वो सारे उसी के बारे में बात करता है आईपीसी का। ओके, 268 की अगर बात करें, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड, ए क्या करता है, ए फाइंड करता है जेड एज रिंग, ओके, ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज। Here the ring is in Z's possession, and if A dishonestly removes it, A commits robbery, theft, dacoity, none of these। जाहिर सी बात है क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा theft, जाहिर सी बात है, रॉबरी कहाँ से होगा, dacoity होगा ही नहीं, तो theft ही होगा। 269 की अगर बात करें, अंडर सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी दैट डिनोट डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ एन एनिमल, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ एन एनिमल बोथ, नन ऑफ दीज। क्या बात करता है, सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी 269 का हो जाएगा डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ओके, कम टू क्वेश्चन 270, imprisonment for non-payment of fine shall terminate on payment of fine on expiry of the term of imprisonment for non-payment both A and B 1। क्या हो जाएगा 270 का, तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑन एक्सपायरी। देखिए, इम्प्रीजमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जैसे मैंने बताया था सेक्शन 64, 65, 66, ये सारी इसी की बात करता है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, तो उसमें वह ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, दोनों हो जाएगा। ओके, अब इसको ध्यान से देखिएगा, सेक्शन जरूर पढ़िएगा आप, सेक्शन 65, 66, 67, ये सारी उसी चीज़ की बात करती हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।